हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी भूटान। मानस नदी भूटान से भारत में सीधे प्रवेश करती है। राइट आंसर है भूटान। क्वेश्चन नंबर 2, दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी मणिपुर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। दिबांग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये दिबांग नदी के ऊपर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई? ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1947, बी 15 अगस्त 1947, डी 9 दिसंबर 1947, डी 9 दिसंबर 1946। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें श्री सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, पॉली उमरीगर पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शन ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल, डी क्रिकेट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी क्रिकेट। पॉली उमरीगर पुरस्कार क्रिकेट खेल में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का भाग है? ऑप्शन ए सामवेद, बी रामायण, सी महाभारत, डी विष्णु पुराण। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महाभारत। आदि पर्व महाभारत ग्रंथ का भाग है। क्वेश्चन नंबर 6, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, बी संथाल विद्रोह, सी कोल विद्रोह, डी रामोसी विद्रोह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 7, पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, बी तिलहन उत्पादन, सी फल उत्पादन, डी धान उत्पादन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पासी, बी धोबी, सी कयार, डी राजपूत। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राजपूत। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य राजपूत जाति में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9, खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी पांचवी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में खादी व ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी सरयू, सी यमुना, डी गोमती। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गंगा। उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर नगर है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस त्योहार को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दशहरा, बी गुरु पूर्णिमा, सी देव दीपावली, डी ओणम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी
देव दीपावली। देव दीपावली को कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी बेंगलोर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी के.एम. मुंशी, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी जे.बी. कृपलानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी भारतीय संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकाल में निम्नलिखित में से अब्दुल रज्जाक किस देश से भारत आया? ऑप्शन ए फ्रांस, बी मोरक्को, सी फारस, डी मिस्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फारस। मध्यकाल में जो रज्जाक थे, अब्दुल रज्जाक, वो फारस देश से आए थे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कोलकाता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मुंबई। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, जिसे शॉर्ट में नाबार्ड बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उपभोग एवं मांग, बी आपूर्ति एवं मांग, सी मृदा के प्रचलन, डी घाटे की अर्थव्यवस्था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मुद्रा के प्रचलन। मुद्रा के प्रचलन से ग्रेशम का नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी स्वर्ण कुमारी, सी तारकनाथ गंगोपाध्याय, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं जो वो दुर्गेश नंदिनी लेखक के लेखक हैं। और इनका एक और है आनंद मठ, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान किस महिला ने दिया? ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली, बी राबड़ी देवी, सी तारेश्वरी देवी, डी कमला रानी सिंह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अरुणा आसिफ अली। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अरुणा आसिफ अली पंचकुला की रहने वाली थी, हरियाणा से बिलोंग करती थी और इन्होंने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? ऑप्शन ए 1930, बी 1933, सी 1936, डी 1937। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1936। बिहार है वो उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।